सीखकर आशीष पाने के लिए सभी स्टूडेंट्स को सहायता करना, शुरू से लेकर अंत तक आपको बसुदी अनुभव करने के लिए सहायता करना, आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह का नित्य नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की। इसी सेमेस्टर में 2-3 आज का बाद ही 1-2 क्लास और होगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी क्लास में जाएंगे। आज शाम का समय हम कुलिसियों का पत्री के बारे में पत्री में जाएंगे। समय का अनुसार हम देखेंगे थेसलोनिका का पत्री भी। अगर सीखने के लिए टाइम है तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा जल्दी क्योंकि आज के बाद फिर 2 क्लास और है फिर इसी सेमेस्टर में पौलुस का लेखन के बारे में पढ़ने के लिए, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा मैंने क्लास का और हम जानना चाहते कुलोसियों का पत्र। हम जानते प्रेरित पौलुस का लेखन है हमारा इसी सेमेस्टर का टॉपिक पौलिन लेखन, पौलुस का लेखन। और पौलुस ने 4 पत्रियां जो कारागार में या तो बंदीगृह में था तभी लिखा है, उसमें से एक ही पत्र है कुलिसियों का पत्र। 4 पत्र हम सब लोग जानते हैं, एफिसियों का पत्र सीखा है, फिलिपियों का पत्री, कुलिसियों का पत्री और फिलिप। 4 पत्रियां है प्रेरित पौलुस ने। उसको बोलते प्रिजन एपिसल्स बोलते हैं, कारागृह का या तो बंदीगृह का पत्र। 12th बुक ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, नया नियम का 12वीं किताब। इसका लेखक के बारे में हेडिंग में लिखा है पहले अध्याय। पहले वचन पढ़ने के समय पर हम जानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले अध्याय का पहले वचन में इस प्रकार लिखा, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु पर प्रेरित है और भाई तीमुथियुस की ओर से। लिखा है ऑथर पौलुस और तीमुथी। पौलुस के नाम से हम पत्री बोलते हैं, मगर पौलुस का साथ कौन भी है, तीमुथी भी है। इसलिए पहले अध्याय पहले वचन में इसका ऑथर लेखक के बारे में क्लियरली लिखा है, कोई डाउट नहीं है। पौलुस है और भाई तीमुथियुस की ओर से। तीमुथियुस दोनों मिलकर इसी पत्री लिखा है। डायरेक्टली हमें कुलिसियों का पत्री का पहले अध्याय पहले वचन में लिखा है। इसका किसके लिए लिखा है? कुलोसियों के लिए लिखा, कोलोसियंस, कुलोसिया का विश्वासी लोगों के लिए लिखा है। हम जानते हैं प्रेरित पौलुस का रोमन कारागृह का समय, हम जानते हैं हाउस अरेस्ट में है, घर का अंदर बंदी है। जिस समय पर उन्होंने फिलिपियों का पत्री लिखा, उसी समय पर लिखा हुआ एक पत्र है कुलिसियों का पत्र। समय पर है एफेसियों का पत्री, फिलिपियों का पत्री, कुलिसियों का और फिलेमोन। ये 4 पत्रियां हैं। इसको प्रिजन एपिसल्स बोलते हैं, कारागृह पत्रियां, बंदीगृह पत्रियां बोलते हैं। ये चारों जो लिखा था प्रेरित पौलुस ने हाउस अरेस्ट में था। इसके बारे में पिछले दिनों में हम लोग प्रेरितों का किताब में से निकाल कर सीखा था, इसलिए उस रेफरेंस को और हम नहीं जाना चाहता ताकि समय बहुत कम है। और इसी समय पर कोलोसे करके एक सिटी है, एक शहर है, और एफेसुस सिटी से 100 मील ईस्ट है, पूर्व में है। ये आज का तुर्की में है। हम जानते हैं एशिया माइनर करके जो बोलते हैं, आज का तुर्की है, ठीक। एशिया माइनर करके जो बाइबल स्टूडेंट्स को हमेशा बोलते थे एशिया माइनर करके बोलते हैं। आज एशिया माइनर का नाम से नहीं है, आज मॉडर्न तुर्की है। आज उसका यूट्यूब में वगैरह जाके आप मॉडर्न तुर्की देखेगा तो ये सब सारा जगह देख सकते हो। बहुत सुंदर जगह है। मैंने यूट्यूब में बहुत बार इसका वीडियोस वगैरह देखा है, क्योंकि जब पढ़ाने के लिए इसका ज्योग्राफिकल फीचर्स वगैरह थोड़ा सा पढ़ने के लिए, खुद पढ़ने के लिए भी, पढ़ाने के लिए भी मैं इसको देखते रहते हैं। और आज का मॉडर्न तुर्की में है, एफेसुस से 100 मील ईस्ट पूर्व में। और उधर मसीहत कब आ गया? प्रेरितों का काम 19:10 में लिखा है। थोड़ा सा हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम अध्याय 19:10। प्रेरितों का काम 19:10।
धर्मों का सम्मिश्रण, सम्मिश्रण आपको समझ में, मिक्स करते, सारा धर्म को मिक्स करके एक शिक्षा। अभी यूनानी दर्शन है, और चौथी है रहस्यवाद। इंग्लिश में हम देखा जाएगा तो इसके बारे में बोलते हैं। अर्षद जी तीसरा कौन सा बताया? आप कौन सा पहले है यहूदीवाद, दूसरा धर्मों का सम्मिश्रण, तीसरा यूनानी दर्शन, ग्रीक मिथोलॉजी, यूनानी दर्शन, चौथी है रहस्यवाद। ये सारा झूठा शिक्षा है, उसी कलीसिया में थे, उसको दूर करने के लिए प्रेरित पौलुस ने इसी कलीसिया को एक चिट्ठी लिखा, गलत शिक्षाओं को दूर करने के लिए। गलत शिक्षा था, उसका गलत शिक्षा के बारे में सबसे पहले मैंने बताया जूइश लीगलिज्म, यहूदी विधिवाद, जूइश लीगलिज्म देखेंगे बाद में। ब्लेंडिंग ऑफ रिलीजियस, सारा रिलीजन को मिक्स करता, ब्लेंड करता है, मिक्स करता है, सम्मिश्रण। ग्रीक फिलोसफी और यूनानी लोगों के कुछ फिलोसफी है, सिद्धांत एंड मिस्टिसिज्म, ये सब कुछ है। रहस्यवाद, ये सारा झूठा शिक्षाओं का बीच में, उसको दूर करने के लिए प्रेरित पौलुस ने ये चिट्ठी लिखा है। इसका अंदर कुछ कुछ बात इंक्लूड है, कौन सा खाना खाना होता है, और कुछ स्पेशल दिन होते हैं, कुछ कुछ खास करके कुछ दिन। अभी इधर का लोग भी करते हैं ना, मंडे का दिन कुछ नहीं खाते, कुछ कुछ इस नहीं खाते, कुछ कुछ लोग बीच में कुछ दिन होते हैं, मैं नहीं जानता कब है, जिस दिन है बाल नहीं कटवाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं शनिवार का दिन लहसुन नहीं खाता, मुझे पता नहीं इसलिए शनिवार का मैं एग्जाम्पल बताया। ऐसे कुछ कुछ स्पेशल दिन, कुछ स्पेशल डेज है, और है दूधों को आराधना, ये सब कुछ उसी समय पर कोलोसिया जो जगह पर था, ये सारा गलत शिक्षाओं के विरोध में प्रेरित पौलुस ने लिखा हुआ किताब है, फॉल्स टीचिंग। केवल यीशु मसीह पर विश्वास से ही एक व्यक्ति को उद्धार मिलता है। वही बात, मेनली यीशु मसीह के ऊपर का विश्वास है, और कोई बात नहीं करके समझाने के लिए प्रेरित पौलुस ने कोलोसिया कलीसिया को एक चिट्ठी लिखा। डेट, दिनांक इसका पीरियड है AD 60 to 62, ईसा काल में 60 से 62 का बीच में ही है। उसी समय में पौलुस का फर्स्ट रोमन इम्प्रिजनमेंट, पहले बार रोम में हाउस अरेस्ट में था, AD 60 to 62। ये तो अभी शायद आपको याद हो गया होगा, बाय हार्ट हो गया होगा, AD 60-62, मतलब AD 60 से लेकर 62 तक, उसी पीरियड में है प्रेरित पौलुस ने होम अरेस्ट में था। ठीक है, अभी इसमें केवल 4 अध्याय है, और 4 अध्याय में पौलुस का कुछ टीचिंग से पहले अध्याय का 15 से लेकर 20 तक, आप इसका नोट कर सकते हैं। पहले अध्याय का 15 से लेकर 20 तक है, पहले अध्याय 15 से लेकर 20 तक है। यीशु का ईश्वरत्व, डेटी ऑफ जीसस, यीशु मसीह का ईश्वरत्व, समझ में आ गया? ईश्वरत्व मतलब यीशु मसीह डेटी है, एक परमेश्वरत्व के बारे में लिखा है, पहले अध्याय 15 से लेकर 20 तक। इसी किताब में अब देखने के समय पर भी धन्यवाद का प्रार्थना, सब कुछ है, मसीह के श्रेष्ठता और कार्य, मसीह का श्रेष्ठता का अंदर आता है ईश्वरत्व, और कुलिसियों के साथ साथ क्षमा और चर्च की प्रकृति, मतलब है उसके बारे में लिखा हुआ अगले सेक्शन है। पहले, सबसे पहले मैं बताया पहले अध्याय में 15 से लेकर 20 तक है डेटी ऑफ जीसस, 15 से मसीह का श्रेष्ठता और उसके कार्य करके हमारा बाइबल में सबहेडिंग मसीह का श्रेष्ठता, एक क्या श्रेष्ठता है, वो परमेश्वर होता है, डेटी ऑफ जीसस। और दूसरे अध्याय में भी 2 से लेकर 10 तक भी वही बात है, दूसरे अध्याय 2 से लेकर 10 तक, ये सब कुछ परमेश्वर के बारे में लिखे। और परमेश्वर के कलीसिया का स्वभाव के बारे में भी इसके अंदर लिखा, परमेश्वर का कलीसिया का क्या स्वभाव होना चाहिए, मतलब क्षमा करना है, ऐसा सारे बातों को लिखने वाला। और दूसरे अध्याय में है पौलुस
जो गलत शिक्षा देने वालों को डांटने वाला बात है, डंडा लेकर प्रेरित पौलुस ने बात करने वाला बात है चैप्टर 2 में। अभी मैं एक चैप्टर में हम देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर में ग्रीटिंग, देखो हम बाइबल भी खोलेंगे साथ साथ। पहले अध्याय में 1 और 2 ग्रीटिंग्स है, हिंदी बाइबल में लिखा अभिवादन है ना, लिखा है अभिवादन। उसके बाद एक धन्यवाद। क्या धन्यवाद है, किस लिए धन्यवाद देते हैं? हम जानते फिलिपियों का पत्री हम लोग सीखा है, उधर धन्यवाद बोलने का कारण हम जानते हैं। क्या कारण था? फिलिपिया कलीसिया का लोग चंदा ले लिया, ऑफरिंग को लेकर इपफ्रोदितुस का हाथ में दे दिया, वो देकर रोमन जेल में या होम अरेस्ट में जहां पर था वहीं पर आ गया, उसको धन्यवाद किया फिलिपियों के पत्र में। इधर किस लिए धन्यवाद दे दिया? इधर का धन्यवाद करने का कारण है कोलोस्य कलीसिया का विश्वास के लिए एक धन्यवाद करके। विश्वास पढ़ेंगे थोड़ा सा, 3 से लेकर हम पढ़िएगा, 3 से लेकर कलीसियों का पत्री पहले अध्याय 3 से लेकर। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। देखो फर्स्ट बात बोला है, मुझे एक बात समझ में आ गया, तुम्हें क्या करते हैं? मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। मसीह यीशु पर कोलोस्य कलीसिया का विश्वास के लिए प्रेरित पौलुस धन्यवाद करते। ये मैंने बोल दिया पहले, जो उधर सुसमाचार आ गया उसके बाद एपफ्रास करके व्यक्ति के द्वारा ज्यादा सुसमाचार को फैल गया, मगर वो कलीसिया विश्वास में है, यीशु मसीह पर विश्वास है, इसलिए धन्यवाद करता। आगे पढ़ेंगे 4 से लेकर पढ़ेंगे, क्योंकि सॉरी 5 से पढ़ेंगे। 5 की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है। बस इतने काफी। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। क्योंकि पूरा आप 8 तक पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा कोलोस्य कलीसिया का लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो सुसमाचार उनका पास आ गया उसका अनुसार चल रहा था, इसलिए प्रेरित पौलुस उनको एक धन्यवाद। पौलुस का राइटिंग का मॉडल आपको समझ में आ गया। पहले ग्रीटिंग आएगा, मैंने बोल दिया वो एक अच्छा ज्ञानी व्यक्ति था, इसलिए उनका सारा ज्ञान पौलुस का राइटिंग्स में हमेशा हम देख सकते हैं। एक अच्छा इंट्रोडक्शन है, अभिवादन कर दिया और उसके बाद उनका विश्वास के लिए परमेश्वर को धन्यवाद किया। उसके साथ साथ पौलुस ने एक और प्रार्थना करता है, क्योंकि जो उधर का लोगों को एनकरेज करने के लिए, मतलब है उनका उसी कलीसिया का विश्वासी लोगों का अंदर एक परिपक्वता देखा, मेच्योरिटी देखा। अभी 9 से लेकर हम पढ़ने के समय पर पढ़ेंगे, 9 से लेकर 2-3 बजे और पढ़ेंगे, 9 से लेकर पहले 9 से लेकर। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। समझ में गया, एक परिपूर्णता का पता चल गया था। इसलिए अभी बाकी आप घर पे पढ़ लीजिएगा। एक परिपूर्णता, एक परिपक्वता, एक मेच्योरिटी मसीह में कौन पाया? कोलोस्य कलीसिया का विश्वासी लोग पाया। एक्चुअली हमसे भी परमेश्वर चाहते हैं हम मसीह में परिपक्व, विश्वास में परिपक्व। इसलिए प्रेरित पौलुस का एक प्रार्थना है, क्योंकि विश्वासी लोगों का उत्तेजना देने के लिए प्रेरित पौलुस ने उसी परिपक्वता को देखकर परमेश्वर को धन्यवाद भी देते, उसी कलीसिया का विश्वासी को भी एक प्रार्थना भी करते। उसके बाद ये इसी चिट्ठी का अंदर यीशु मसीह का महत्व को बात, ग्रेटनेस ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह कितना बड़ा है
और यीशु मसीह का स्वभाव के बारे में बोलने वाला वचन है 15 से लेकर, इसलिए 15 से लेकर 23 तक हिंदी बाइबल में सब हेडिंग लिखा मसीह की श्रेष्ठता और उसका कार्य। मसीह की श्रेष्ठता मतलब ग्रेटनेस ऑफ क्राइस्ट, मसीह कितना बड़ा है, और मसीह का स्वभाव के बारे में बोलने वाला कुछ वचन है, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पौलुस का ओन मिनिस्ट्री, अपना सेवकाई के बारे में कुछ शब्द भी बताते हैं। वो 24 से लेकर 29 तक लिखा है कलीसिया का सेवक पौलुस, मतलब पौलुस का मिनिस्ट्री में उनका बारे में कुछ कुछ बातों को लिखा। वो बातों में से 2-3 बात हम देखेंगे, पूरा देखने के लिए हमारे पास समय नहीं। 24 से लेकर 2-3 शब्द पढ़ेंगे, 2-3 वचन पढ़ेंगे। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलेशिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि इतने ठीक है। थैंक यू सिस्टर। और पौलुस अपने बारे में कुछ बात बोला, अपने बारे में कलीसिया सेवक कैसे बना, दुख सहने में पौलुस का अपना एटीट्यूड क्या है, ये सब कुछ बोलने वाला है। पहले अध्याय इधर समाप्त है। ये अध्याय जब ये सब हेडिंग के साथ साथ आप पढ़ना है, समझे, ये जो टॉपिक आपको मैंने पता है उसका साथ साथ पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा। दूसरा चैप्टर, एक मुख्य चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर कलीसिया का पत्र, सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सारा वचन इंपॉर्टेंट है। कलीसिया का पत्र में दूसरा चैप्टर में फॉल्स टीचिंग्स का विरोध में पौलुस बात कर, झूठा शिक्षाओं का विरोध में। एक्चुअली कोलोसे विश्वासियों को डराने वाला, मतलब उनको डगमगाने वाला, तो उनको भी हिलाने वाला कुछ झूठा शिक्षा कोलोसे कलीसिया में आ गया। उसी कलीसिया में सबसे पहले मैंने बोल दिया था, एक फिलोसफी ऐसे बताया, दूसरा अध्याय 1 से लेकर 10 तक है, मगर उसमें से 2-3 हम पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय 1 से लेकर हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में हैं, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसे परिश्रम करता हूँ, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। आगे पढ़ेंगे। जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से 8 से लेकर पढ़ेंगे। हम 8 से लेकर पढ़ेंगे, पूरा पढ़ने के लिए चाहता था मगर मैंने 8 से लेकर पढ़ेगा। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं, यीशु मसीह के बारे में प्रेरित पौलुस बोल रहे, उसी में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करते हैं। यीशु मसीह में ईश्वरत्व का परिपूर्णता, कंप्लीटनेस, मतलब गोल्ड, पूरी तौर से जो परिपूर्णता कहां पर यीशु मसीह का जीवन में सदैव वास करते हैं। मतलब है कुछ अनगॉडली फिलोसफी, कुछ सिद्धांत आ गया यीशु मसीह का मतलब विरोध में, इसलिए यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, यीशु मसीह में ईश्वरत्व का, यीशु मसीह का अंदर ईश्वरत्व का सारी परिपूर्णता सदैव वास करता, मतलब पूरी तौर से कहां पर है, यीशु मसीह का अंदर है। कुछ सिद्धांत आ गए, इसलिए बोल दिया तुम लोग धोखा मत खाना, क्योंकि ऐसा शिक्षा आ गया जो परमेश्वर का संबंधित नहीं है, उसमें तुम लोग नहीं फंसना। इसलिए क्लियर कर दिया कौन ईश्वर है, यीशु मसीह। यीशु मसीह में परमेश्वर का पूरा
परिपूर्णता सदैव वास करता, मतलब है यीशु ही है परमेश्वर, क्योंकि पूरा परिपूर्णता है, कंप्लीट है, पूरा है, परिपूर्णता यीशु मसीह में सदैव वास करते हैं। दूसरा एक झूठा मतलब शिक्षा ये था, जूइश लीगलिज्म, मतलब यहूदी विधिवाद, यहूदी विधिवाद वो क्या था? अभी हम 11 से लेकर पढ़ने के समय पर पता चले, 11 से लेकर यहूदी लोगों का विधिवाद, जूइश लीगलिज्म पढ़ेंगे 11 से लेकर। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसके साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। बस पूरा आपने पढ़ने के समय पर समझ लीजिए, ये यहूदी लोगों का विधिवाद, जूइश लीगलिज्म। यहूदी लोगों को हम जानते हैं 8वें दिन में पुरुष जो लड़का लोग होते हैं उनका खतना होता है, और बीच में जैसे गलात्य कलीसिया के बारे में हम लोग सीखा था, वो सेम बात जूइश लीगलिज्म कलीसिया के अंदर आ गया, यहूदी विधिवाद आ गया, ताकि केवल यीशु मसीह का विश्वास से नहीं बल्कि खतना भी होना जरूरी है करके एक शिक्षा जैसे गलात्य कलीसिया में आ गया, वैसे कुलुस्से कलीसिया में भी आ गया। देखो, परमेश्वर ने यीशु मसीह का काल्वरी सूली का बलिदान का द्वारा हम बच गया, मगर यहूदी लोग बोले नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह का विश्वास से नहीं, खतना भी चाहिए। जूइश लीगलिज्म 11 से लेकर 17 तक पूरा पढ़ने के समय पर आपको पता चले यहूदी लोगों का कुछ विधिवाद है, वो कुलुस्से कलीसिया का अंदर आ गया। उसका विरोध में प्रेरित पौलुस ने बोलने वाला बात है, 11 से लेकर 17 तक हम देख सकते हैं। उसके बाद एक और बात हम देखेंगे, दूसरा अध्याय 18 और 19 में, दूसरा अध्याय का मैं बता दूंगा, 18 और 19 में रहस्यवाद, 18-19 पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय 18-19 मिस्टिसिज्म बोलते हैं। हाँ। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे, ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता। इधर लिखा है, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के, समझ में आ गया? कोलोसे कलीसिया में आत्महीनता का बारे में मिस्टिसिज्म बोलते हैं, रहस्यवाद, और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। वंचित करते थे, चीटिंग करते थे। कौन? कुछ लोग कोलोसे कलीसिया में आके बोले नहीं नहीं, ये नहीं करना, स्वर्गदूतों के पूजा करना है। और आत्महीनता, रहस्यवाद, ये सारा टीचिंग शिक्षा देकर कोलोसे कलीसिया का अंदर आ गया, उसको बोलते हैं रहस्यवाद बोलते हैं, मिस्टिसिज्म बोलते हैं। और आखिरी बात है, दूसरे अध्याय 20 से लेकर हम पढ़ने के समय पर हम देख सकते हैं, दूसरे अध्याय 20 से लेकर 23 तक हम पढ़ने का समय पर हम देख सकते एसेटिक लिविंग, तपस्वी जीवन पढ़ेंगे 20 से लेकर 23 तक। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, ये न छूना, कुछ लोग छूना नहीं, आगे और उसे मतलब कुछ चीजों को खाना है, कुछ वस्तुओं को, मतलब समझ में आता है ना, एसेटिक लिविंग मतलब तपस्वी जीवन। कुछ लोग कुछ चीज खाते हैं, कुछ चीज नहीं खाते। इधर लोग बोले हैं कुछ देखो,
प्रेरित पौलुस ने बोला, पहले प्रेरित पौलुस ने एक बात बोला था, क्योंकि जो मसीह का कुलोसिया कलीसिया का विश्वास का बारे में तारीफ भी करते हैं, उनके लिए प्रार्थना भी करने वाला प्रेरित पौलुस ने एक बातों को बोल रहे हैं, देखो जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के है जीवन बिताते हैं। मतलब तुम मसीह में आने के बाद भी फिर तुम लोग क्यों संसार के अनुसार चलते हैं। क्या क्या है, कुछ तुम ऐसे विधियों के वंश में क्यों रहते हो कि ये न छूना, कुछ लोगों कुछ चीजों को नहीं छूना है, उसे न छकना, मतलब कुछ चीजों का छकने खाने वाला बातों को बोला है, और उसे हाथ न लगाओ, और ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञा और शिक्षाओं के अनुसार है। ये मनुष्यों का आगे एस्थेटिक लिविंग कलीसिया का अंदर आ गया, एक कलीसिया का अंदर ये सारा बातों को आया। इसलिए मुख्य बात 4 बात है इसमें से। सबसे पहले मैंने बताया अधर्मी दर्शन, एक अनगॉडली फिलोसफी। अनगॉडली फिलोसफी मतलब परमेश्वर के बारे में नहीं, एक अनगॉडली फिलोसफी, और यहूदी विधिवाद और रहस्यवाद और तपस्वी जीवन करके ये 4 झूठा शिक्षा कोलोस्य कलीसिया का अंदर आने का समय पर आएगा, तो क्या कर सकते हैं लोग, मसीह से दूर होने का चांस है। ये आत्मा में समझने वाला पवित्र परमेश्वर का दास ने एक चिट्ठी लिखा कोलोस्य कलीसिया को, ताकि कलीसिया इस झूठा शिक्षा से बाहर आ जाए। गलातियों का पत्री पूरा झूठा शिक्षकों का विरोध है, फॉल्स टीचिंग के विरोध में। गलातियों का पत्री हम जब सीखने के समय पर मैंने आपको बताया था ना, एक झूठा शिक्षा अगर आ गया तो केवल प्रार्थना करने के लिए नहीं, झूठा शिक्षा का शिक्षकों का पास जाती, या तो झूठा शिक्षा इनको मिला है उनको समझाने वाला एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे जीवन में है। कभी ऐसे नहीं, कुछ लोग बोलते हैं अरे नहीं है ना, ऐसे तो हम प्रार्थना करना, प्रार्थना जरूर करना, प्रार्थना करने के साथ साथ अगर झूठा शिक्षा किसी को अगर मिला तो उनको जाके समझाने के लिए और परमेश्वर का वचन का बारे में बताकर जो लोग हैं झूठा शिक्षा में वंचित है उनको बचाने के लिए भी परमेश्वर हमारा बारे में चाहता। प्रेरित पौलुस ने किया, क्योंकि कोलोसिया कलीसिया एक्चुअली फॉल्स टीचिंग के विरोध में, जैसे गलातिया कलीसिया में किया था वैसे किया था। तीसरे अध्याय में जब हम जाने के समय पर एक अलग बात हम देख सकते हैं। तीसरे अध्याय में एक प्रैक्टिकल बात है, कैसे करना है कलीसिया का अंदर, कैसे कैसे होना चाहिए, और मसीह लोगों का स्वभाव व्यवहार कैसे होना चाहिए, उनका घर कैसे होना चाहिए, उधर का जो सेवक लोग है ये कैसे होना चाहिए, गुलाब लोग कैसे होना चाहिए, इसके बारे में बोलने वाला अध्याय है तीसरे अध्याय में। हम देख सकते तीसरे अध्याय में काफी सारे प्रैक्टिकल तरीका से कैसे करना है उसके बारे में लिखा हुआ अध्याय है तीसरे अध्याय। मतलब चर्च के भीतर व्यावहारिक मामला, व्यावहारिक क्या बोलते प्रैक्टिकल मैटर, व्यावसायिक नहीं, व्यावहारिक मामलों में कैसे है कलीसिया कैसे होना चाहिए, प्रैक्टिकली एक प्रैक्टिकल चर्च कैसे होना चाहिए। सबसे पहले पौलुस ने मसीह आचरण से संबंधित विषयों में कुछ करते। 3 का पूरा पढ़ना नहीं, 3 का 1 से लेकर कैसे होना चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ हिंदी बाइबल में पुराना जीवन और नया जीवन करके 5वीं वचन का ऊपर लिखा है। मतलब कैसे व्यावहारिक मामला प्रैक्टिकल मैटर कैसे होना चाहिए, 3 का 1 से लेकर 17 तक है। उसके बाद 18 से लेकर मसीह परिवारों को संबोधित करने वाला बात, नया जीवन का पारिवारिक नियम, पारिवारिक फैमिली मतलब पारिवारिक नियम क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ बात है। 18 से लेकर 4 अध्याय 1 से 1 तक है। तीसरे अध्याय 18 से लेकर 4 अध्याय का 1 तक है। मसीही परिवारों को संबंधित लिखा, मतलब दास या दास का जो है साथ कैसे करना है उसके बारे में बोलने वाला अध्याय है तीसरा अध्याय। सीधे हम 4 अध्याय में जाएंगे। 2 विषय इसमें मेनली है। 4 अध्याय में मुख्य 2 विषय है। पहले विषय है मसीही विश्वासी कैसे बोलते हैं, मतलब मसीही विश्वासी का किस तरीके से होना चाहिए। 4 का 2 से लेकर 6 तक थोड़ा सा वो पढ़ेंगे क्योंकि हमें भी वो पढ़ना जरूरी है। 4 अध्याय का पढ़ेंगे 2 से लेकर 6 तक। प्रार्थना में लगे रहो,
हाँ धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो हाँ और साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो हाँ कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूँ हाँ और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। हाँ अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। हाँ तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हाँ, ये मसीह लोग क्या करना है, कुलस्सियों के पत्र में मसीह लोग क्या करना, आपको समझ में आ गया। पहले अध्याय में जो कुछ बात बोला, प्रार्थना किया, अभिवादन किया, धन्यवाद किया और मसीह का ग्रेटनेस के बारे में बता दिया, यीशु मसीह का परमेश्वर के बारे में बता दिया और पौलुस अपने बारे में बता दिया पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में और मसीह का जीवन के बारे में बता दिया और दूसरे अध्याय में पूरा जो झूठा शिक्षकों का विरोध में है तीसरे अध्याय में है और तीसरे अध्याय में परमेश्वर का दास ने क्या बोलते जो व्यावहारिक मामला प्रैक्टिकल मैटर्स के बारे में बता दिया। चौथे अध्याय में मुख्य बात है कलीसिया कैसे होना चाहिए, विश्वासी का जीवन कैसे होना चाहिए और आखिरी में एक अंतिम अभिवादन, उनको एक ग्रीटिंग्स होते, अंतिम अभिवादन करता है। कुछ लोगों के बारे में भी उन्होंने बोला है, वो पूरा है चौथे अध्याय। मुख्य बात है इसका सर्वे ये झूठा शिक्षकों का विरोध में, इसलिए कुलुस्सियों का पत्री है और गलातियों का पत्री है, ये सब कुछ फॉल्स टीचिंग का विरोध में। इसलिए पौलुस का जो वचन हम पढ़ने के समय पर हमें एक बात समझ में आता है, झूठा शिक्षा इन दिनों में भी कई जगह पर है, आप लोग जानते हो। समय पर क्या करना, केवल हम उनके लिए प्रार्थना करना वो नहीं है, हम जाके उनको समझाना है और मसीह का पहचान क्या है, मसीह का आइडेंटिटी क्या है, उसको लोगों के बारे में लोगों के पास जाकर बताना हमारा भी एक कर्तव्य है। और उसके बाद लास्ट में उन्होंने बता दिया कैसे मसीह जीवन कैसे बिताना है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसे जागृत रहो। ये सारे बातों को बोलने वाला वचन है चौथी अध्याय में। ये इतना ही है कुलुस्सियों का पत्री में। और देखते समय है तो अगले एक किताब को और हम जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा समय है, इसलिए इसी अध्याय से सवाल पूछने के समय मैं बाद में दे दूंगा और तीसरे सीधे हम तेस्सलोनिकियों के, क्योंकि आज के बाद 2 क्लास हमारे बाकी है।